हेलो गाइस। क्या आपको लार्ज कैप फंड बोरिंग लगते हैं? तो ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि ये जो पराग पारेख का लार्ज कैप फंड मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ, ये बोरिंग फंड नहीं है। ओके गाइस, तो ये एनएफओ आने वाला है और 19 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में ये एनएफओ आने वाला है। पराग पारेख का लार्ज कैप फंड है, लो कॉस्ट प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, तो आपको क्या करना है, स्किप करके या फिर इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं गाइस। ठीक है। तो इसका पराग पारेख का एनएफओ है, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि पराग पारेख का ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा फंड है, फ्लेक्सी कैप। उन्हीं उसमें बहुत ज़्यादा जो है फंड आ गया था, पैसा बहुत ज़्यादा उसमें आ रहा था, तो इन्होंने अभी एक पराग पारेख का लार्ज कैप फंड स्टार्ट किया है। ये इनका थर्ड नंबर का इक्विटी का एनएफओ आया हुआ है गाइस। ओके, तो इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि फंड क्या है। द अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ फिलोसफी ये है कि ये निफ्टी 50 या फिर जैसे इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें ना इन्वेस्टमेंट करके ये निफ्टी के टॉप 100 बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई गैस वर्क करने की जरूरत है कि ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा बिगेस्ट विनर का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है। और तीसरा है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो स्टॉक क्या लेना है वो एक फिक्स्ड है कि 100 कंपनीज का जो है उसमें से हम किसी को भी ले सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपको 10% जो है किसी भी स्टॉक्स में ये अपना पैसा डालेंगे गाइस। ठीक है। तो 100% ये किसी भी स्टॉक्स में नहीं लगाएंगे, पहले 10% एक स्टॉक्स में लगाएंगे, उसके बाद ये किसी दूसरे कंपनी में जाएंगे गाइस। ठीक है। तो इंडेक्स फंड से कैसे अलग है, तो अगर ये लार्ज कैप फंड है और निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में लगाता है, तो ये इंडेक्स फंड से कैसे है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये ब्लाइंडली कॉपी नहीं करता है, ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता है गाइस। ठीक है। जैसे वेटेज मैकेनिकल, ये सिर्फ वेटेज मैच नहीं करते हैं। जैसे निफ्टी 50 में क्या होता है, इंडेक्स फंड के निफ्टी 50 में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस। ठीक है। बट पराग पारेख क्या कर रहा है, यहाँ पे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा है। पहला ये है कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड होता है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 में करता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बट ये कैसे अलग है, ये निफ्टी 50 100 टीआरआई में कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है गाइस। ठीक है। तो जैसे इसमें हिडन कॉस्ट होती है, इम्पैक्ट कॉस्ट एंड स्लिपेज को इग्नोर किया जाता है, जबकि कॉस्ट यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। स्मार्ट एग्जीक्यूशन से हिडन कॉस्ट कम होते हैं गाइस। ठीक है। तो अभी मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको कि स्मार्ट एग्जीक्यूशन क्या है। स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी है इनकी। ये जो चार चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि फ्यूचर डिस्काउंट, मार्केट क्रैश हेज, मर्जर आर्बिट्राज एंड स्मार्ट रीबैलेंसिंग। तो फ्यूचर डिस्काउंट क्या है, जब स्टॉक फ्यूचर कैश प्राइस से सस्ते होते हैं, फंड फ्यूचर यूज करता है टू सेव कॉस्ट। यहाँ पर यह है कि जैसे अगर हम स्टॉक बाई कर रहे हैं, तो हम उसके फ्यूचर को देखेंगे, उसके फ्यूचर को देखते हुए उसके स्टॉक प्राइस को थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करेंगे। दूसरा है मार्केट क्रैश हेज, यानी कि ये फ्यूचर को जो है बाय करके चलेगा। इंडेक्स फ्यूचर यूज करके इफिशिएंट एक्सपोजर मेंटेन कर, यानी कि इंडेक्स के फ्यूचर को ये जो है बाय करके चलेगा। अगर कभी मार्केट गिरती है तो वहां से जो इनका जो फ्यूचर है वो आपको प्लस कर देगा। तीसरा है गाइस मर्जर आर्बिट्राज। मर्जर के टाइम पर स्टॉक डिस्काउंट पे बाय करना, जब टर्म फिक्स्ड और अननोन होते हैं। यानी क्या होता है, जब कोई बड़ी निफ्टी 50 100 की 100 कंपनीज में से किसी एक में मर्जर से दूसरे को मर्जर करेगी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा जो हमें प्राइस मिलता है वो डिस्काउंट पे मिल जाता है। ठीक है। और स्मार्ट रिबैलेंसिंग, इंडेक्स रीबैलेंस को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना ताकि इम्पैक्ट कॉस्ट और फ्रंट रनिंग अवॉइड हो। यानी कि 100 कंपनीज के अंदर कोई अगली कंपनी आ रही है और कोई दूसरी कंपनी जा रही है, तो उसको अच्छे से मैनेज करना कि जो कंपनी 100 के अंदर आ रही है निफ्टी 50 के, वो अच्छी कंपनी है या नहीं है। और निफ्टी 100 क्यों, निफ्टी 50 क्यों नहीं गाइस? इसका एक अच्छा सा रीजन ये है कि 70% ऑफ द मार्केट जो कवर कर रहा है वो निफ्टी 100 करता है, जबकि निफ्टी 50 जो है वो आपका 50 to 55%, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, 50 to 55% कवरेज करता है इंडेक्स फंड में। और इससे क्या होता है, और यहाँ पर जो है निफ्टी 100 जो है 70% मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बेटर डाइवर्सिफिकेशन हो जा रहा है, वाइडर सेक्टर
कवरेज मिल जा रहा है और स्मूदर राइड मिल जा रही है। स्मूदर राइड है कि कंट्रोल, जो रिस्क है वो कंट्रोल हो जा रहा है। जहां पर पहले हमने 50 शेयर्स में स्टॉक में निवेश किया था, अब हम वहीं पर जो है 100 में 100 में जो है बाई कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो जो है घट जाएगा और जो रिटर्न है वो हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी बात है कॉस्ट एडवांटेज है इसमें। डायरेक्ट प्लान में 0.15 और रेगुलर प्लान में 0.55 है। तो इतना सस्ता जो है लार्ज कैप में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी और से कंपैरिजन करेंगे तो उसमें 1-1% तक रहता है रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में, बट इसमें काफ़ी कम है। तो ये बिल्कुल सेम इंडेक्स फंड है बट आपको रिटर्न ज़्यादा ला के दे रहा है गाइस। ठीक है, तो ये किसके लिए परफेक्ट है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। इंडिया के टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे, जो कम से कम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और ये किसके लिए नहीं है? गेट रिच क्विक स्कीम, जो ढूंढ रहे हैं कि अभी 6 महीने या 1 साल के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करके हमें अच्छा खासा मिल जाएगा, तो वो ये फंड उनके लिए नहीं है। ये फंड 5 साल वालों के लिए है। ठीक है, अगर हाई रिस्क स्मॉल कैप जैसे वॉलेटिलिटी अगर ढूंढ रहे हैं तो ये एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बोरिंग है गाइस। ठीक है, बट पावरफुल वेल्थ बिल्डर है 2026 के लिए। ठीक है, तो की टेकअवेज क्या है? स्मार्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन है, 70% का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और सबसे बड़ी बात है कॉस्ट एडवांटेज है 0.15%। ये इतना इतना चीपर आपको अगर आप देखेंगे ना इंडेक्स फंड्स भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्लीज़ ऐसी ही आगे की वीडियो पाने के लिए हमें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।